ऑटोकैड की फोर्थ एक्सरसाइज बैच 6 की हम सॉल्व कर रहे हैं। ड्यू डेट आपके सामने है। इंस्ट्रक्शंस आपको पता है कि .dwg फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं आपने लेना। जैसे आपने जो है ऑटोकैड के ऊपर फाइल बनानी है उसी तरह से आपने जो है सबमिट करा देनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज या क्विज आपने अटेम्प्ट नहीं किया या रह गए हैं या फिर आपके मार्क्स जो थे वो अच्छे नहीं आए थे, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी ड्यू डेट के बाद ना विद इन 5 डेज दोबारा से रीसबमिट का बटन जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा। आप जो है वो दोनों चीज़ें दोबारा से सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कॉपी नहीं करना, अपना अपना डिज़ाइन जो है वो आपने क्रिएट करना है। लर्निंग आउटकम पे आ जाते हैं, वो आपको पता चलेगा 3D कमांड किस तरह से यूज़ होती है, बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, अप्लाई मटेरियल जोन किस तरह से मटेरियल अप्लाई किया जाता है 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल इज डैट ये है। तो आपको बता देती हूँ कि आपने जो है वो एक स्टडी टेबल बनाना है 3D स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो मैं क्योंकि वो यूज़ नहीं करती, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, हम जो है वो ऑनलाइन ऑटो वेब जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हम क्रिएट करेंगे। जैसे ये आपको टेबल नज़र आ रहा है ना, ये आप बना लीजिएगा। साइड पे जो है वो इसकी बेस भी यानी कि बैक साइड पे नज़र आ रही है, आप इसको ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, आसानी से बना लीजिएगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएं, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से स्टडी टेबल नहीं होते, बड़े ज़्यादा प्यारे खूबसूरत भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपने मेक श्योर कि .dwg फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे यानी कि ऑटो वेब के अंदर। ठीक है, ये जो है वो ऑनलाइन है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम के अंदर स्पेस नहीं है तो आप ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है वो ले लेते हैं, सबसे पहले अपनी शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो ले लिया रेक्टेंगल, और यहाँ से जो है वो मैं बना लेती हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे रेक्टेंगल कहाँ गया, ये है जी, बन रहा है हमारा रेक्टेंगल, जो कि हमें नज़र आने से कासर है। ऐसे जी है, ये मैंने बना लिया। ये जो है वो अपने लाइंस का ना जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, जब आप इस तरह से बना लेंगे ना, तो ये आपने बना लिया एक बॉक्स। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने घुमाना है। ठीक है, इस तरह से आपने घुमाना है ये, कि ये जो है वो आपका यानी कि आप जो है वो ये जो है ना कमांड, ये आपको नज़र आ रही है ना, मूव कमांड, या एम प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये आ जाएगी। मूव करने के बाद आपने जो है वो सिंपल एंटर के ऊपर क्लिक करना। और कहाँ गई है ये जो है, सॉरी, रोटेट कमांड के ऊपर हमें जाना था, और यहाँ पे मैं जो हूँ वो पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो मूव नहीं कराना था, मैंने तो कुछ और ही मूव कराना था, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया। यहाँ पे हम जो है वो इसको इसी तरह से रखते हैं, और यहाँ से जो है वो मैं रोटेट कमांड ले लेती हूँ। आर प्रेस करेंगे तो आपकी रोटेशन वाली कमांड जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है रोटेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे ये रख के ना ऐसे, और इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे, और इसको जो है वो मैं, क्या हो गया इसको, ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ये हमारा सही नहीं बना, इसको मैं जो हूँ वो थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, हमें जो है वो रेक्टेंगल नहीं चाहिए। कहाँ गई हूँ मैं, ये देखें, ये शायद मेरे ज़्यादा टैब्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, और मैं जो हूँ वो इनको फिर सबसे पहले क्लोज करती हूँ, ताकि ये जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो सही तरह से काम करे। ठीक है, तो इसका जो है वो आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर, आई होप आप लोगों को स्क्वायर का तो पता ही है, जिसकी चारों साइड्स सेम होती हैं। कहाँ गया, ये देखें, और ये पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है। वाह जी वाह, इसको जो था वो मैंने यहाँ से सेंटर से पकड़ती हूँ, और इसको मैं करती हूँ छोटा,
यानी कि इसकी साइड करती हूँ मैं बराबर ऐसे, और इसको रोटेट कमांड से मैं लेती हूँ घुमा। ठीक है, ऐसे पकड़ा और ये दरअसल ना मेरा सही तरह घूम नहीं रहा। ये आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको घुमा शुमा लेना। अगर आपसे सही तरह घूम गया, और अगर ना घूमेगा तो आप जो है वो सिंपली इसको जो है लाइन आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, एक बॉक्स होता है ना टेढ़ा सा, तो वो आप उस तरह से कर लीजिएगा। अब मैं अगर साथ साथ बोलूँगी फिर मैं भी थक जाऊँगी, क्योंकि इंसान कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता है। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने भी कर लेना। कुछ चीज़ें जो है वो डिलीट होंगी, कुछ चीज़ें जो है वो ऐड होंगी, तो आपने जो है वो एट द एंड सबसे पहले सारी वीडियो देख लेंगे। उसके बाद जो है वो आपने अपना थोड़ा सा आइडिया जो है वो इसके अंदर मिक्स कर दें, तो आपकी जो है एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको मूव कमांड से जिस तरफ मर्जी आप घुमा लें। मेरा यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं हो रहा था क्योंकि लाइट जो थी वो यहाँ पे जा चुकी थी। तो इसलिए ना ये थोड़ा सा अटक भी रहा था और थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो गया था, इसलिए जो है वो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है वो नज़र आएगा। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्लो करती तो फिर आपने इतने ज़्यादा मतलब कि 1 घंटा तकरीबन जो है, हालांकि हमने सिंपल सा किया, लेकिन आपको तो फिर बड़ा टाइम लगना था। तो इसलिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आपने बना लेना है। तो वीडियो आप जो है वो इंजॉय करें। मिलते हैं आपको एंड ऑफ द वीडियो पे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're
तो जी ये जो था वो मैंने कुछ इस तरह से करके ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा के ये बना दिया था, क्योंकि उस तरह के डंडे जो थे वो हमसे बने नहीं रहे थे। तो साइड पे जो था वो मैंने सबसे पहले इस तरह से डिज़ाइन एक कॉपी किया, और जिस तरह से ये बन रहा है ना, मतलब आप जो चाहें तो वो जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा था ना, उस तरह से भी जो है वो आप इसकी लेग्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपने कलर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। साइड पे आपको जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में क्या किया था मैंने, सीधी लाइन थी तो वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए जो था वो मैंने इस तरह से बना दिया। और ये आपको मैं इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, इसलिए। ठीक है, तो बाकी सिंपल सा है, मैंने कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। बाकी ये जो है वो हमारा 3D इफेक्ट जो है वो दे रहा है। पहले से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो सेकंड वाला ना हमारा वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप जो है वो इस तरह से सेलेक्ट करके इसको, अगर आपने कोई कलर इसका चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। एक सिंगल सिंगल लाइन पकड़ के आप क्या करेंगे, नीचे से जो है वो आप इसको पहले सेलेक्ट करके इस तरह से सारी लाइन जो है वो चूज़ कर लें। और चूज़ करने से के बाद आप जो है वो यहाँ पे कलर्स में आके जो भी कलर आपने इसको देना है, आपने इसको ग्रे देना है, रेड देना है, ब्लू देना है, येलो देना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको दे लें। और ऊपर जो है वो थोड़ा वुड इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो है वो 3D इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है। बाकी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बाकी मैंने शेप जो है वो इस तरह से बना दी है। इसकी आपने जो है वो लाइन की अगर वेट जो है वो इसका, यानी कि थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपने जो है मतलब कि किस तरह से रखनी है, आपने नज़र आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप ये चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जो है वो सारी डिटेल लाइन प्रॉपर्टीज़ में मिल रही है। और लेयर्स की अगर आपने कोई करनी है, आप लोग तो एक्सपर्ट लेवल के, आप तो और ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस तरह से जो है वो फ़िलहाल मैंने ये इसमें कोई इतना किया नहीं है। सीधी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ दी हैं, और ये जो है वो हमारा 3D इफ़ेक्ट जो है वो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा जो है वो बन गया। मुझे लगता है पहला जो मैंने बनाया था वो तो मैं कहती हूँ जिसको कहते हैं नेची कराई है वो, उसको मुझे लगता है वो ना इस तरह ही है। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला डिज़ाइन है वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो इसके अंदर अपना जो है आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स करके इसको जो है वो बना लें। ठीक है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना लंबा चौड़ा दराज़ों वाला जो है वो साइड टेबल बनाना है। इस तरह के साइड टेबल भी होते हैं जिसको जो है वो मिरर के अगर हम देखें, सॉरी स्टडी टेबल, तो इस तरह के भी होते हैं। बाकी ये जो है वो आपको थोड़े से स्मॉल साइज़ में नज़र आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा एलोंगेट कर लेंगे, टांगे इसकी लंबी कर लेंगे खींच के, तो वो उसका आपका जो है वो वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टडी टेबल है वो 2 4 5 6 10 बच्चों के लिए ही हो या 10 बंदों के लिए ही हो। सिंगल पर्सन के लिए भी इस तरह से एक छोटा सा स्टडी टेबल जो है वो भी होता है। ठीक है, दराजों के बगैर वाला भी हो। अब तो दराजों वाला जो है वो पुराना हो गया ना। ठीक है, अब तो आप AI वर्ल्ड में रहते हैं। बल्कि अभी तो आप नहीं रहना शुरू किए, लेकिन जब आप करेंगे तो फिर आप जो है वो इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमारी यहीं तक थी। सेव कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।